बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 18 दिन, महज 18 दिन, और इस धरती का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध की गहराइयों में जाएंगे। एक ऐसा युद्ध जिसका पैमाना, जिसका स्केल इतना बड़ा था कि सच कहूं तो आज केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हम उसकी वास्तविक तस्वीर अपने दिमाग में बना सकते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो संघर्ष है जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया था। तो आज की इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले युद्ध का विशाल पैमाना, फिर प्राचीन अस्त्र, वीर योद्धाओं की कहानियां, चक्रव्यूह और वो खौफनाक श्राप। उसके बाद युद्ध के परिणाम और ऐतिहासिक प्रमाण, और अंत में एआई और इस पूरे महाकाव्य का असली संदेश। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। युद्ध का विशाल पैमाना, एक ऐसी सेना जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 40 लाख, जी हाँ, सही सुना आपने। ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर लगभग 40 लाख सैनिक एक साथ खड़े थे। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोनों विश्व युद्धों, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, दोनों के सैनिकों को मिला भी देना, तो भी वो संख्या इसके आगे बहुत छोटी लगेगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये असल में दुनिया का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विश्व युद्ध था। अब देखिए, प्राचीन काल में सेना को गिनने का तरीका थोड़ा अलग था। इसे अक्षौहिणी कहते थे। एक अक्षौहिणी में बिल्कुल सटीक तौर पर 21,870 रथ, उतने ही यानी 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ये तो सिर्फ एक की बात हुई। कौरवों के पास ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7। इतने बड़े लेवल पर लॉजिस्टिक्स, खाना, हथियार, इस विशाल मैनेजमेंट के बारे में सोचना ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। प्राचीन अस्त्र या कहें महाविनाश के हथियार। अगर हम ग्रंथों में लिखे ब्रह्मास्त्र के विवरण को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि इसके चलने से करोड़ों उल्काएं एक साथ गिरती थी। आग का एक भयंकर बादल बनता था और सबसे बड़ी बात, पीढ़ियों तक बांझपन आ जाता था। अब क्या ये बिल्कुल आज के न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोहनास्त्र दुश्मनों की पूरी सेना के होश उड़ा देता था। सैनिक अचानक लड़ना ही भूल जाते थे। आज के मॉडर्न नर्व एजेंट्स बिल्कुल यही तो करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ हथियार इतने विनाशकारी थे कि उन्हें जानबूझकर चलाया ही नहीं गया, जैसे ब्रह्मशिरास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये पूरी सृष्टि को पल भर में राख कर सकता था। पाशुपतास्त्र को अर्जुन ने पूरी तरह से रोक कर रखा, और नारायणास्त्र, इसके सामने तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर ये चल गया तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने हथियार फेंक दो और पूरी तरह से सरेंडर कर दो, वरना मौत पक्की थी। अब आते हैं भाग 3 पर, वीर योद्धा और उनके असीम बलिदान। अस्त्रों के इस शोर से निकलकर थोड़ा उन इंसानों को देखते हैं जो इन्हें चला रहे थे। वचन, मित्रता, सम्मान। अगर कर्ण की कहानी को कुछ शब्दों में कहना हो तो यही उसका सार है। सूर्यपुत्र होने के बावजूद जन्म से ही अपनी पहचान के लिए तरसते रहे कर्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो गलत पक्ष में खड़े हैं। उन्हें अपनी हार पहले दिन से पता थी, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था तब केवल दुर्योधन ही था जिसने उन्हें गले लगाया। वफादारी और व्यक्तिगत त्रासदी की इससे गहरी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं मिले। और फिर घटोत्कच, आधा इंसान आधा राक्षस। इस योद्धा ने कौरव सेना में ऐसा खौफनाक तांडव मचाया कि कौरवों की रूह कांप गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसने कर्ण को अपना सबसे कीमती अस्त्र, वो अस्त्र जो कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए सालों से बचाकर रखा था, उसे उसी रात समय से पहले चलाने पर मजबूर कर दिया। घटोत्कच ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की जान बचा ली। अश्वत्थामा, कहा जाता है कि वे साक्षात काल यानी मौत के रूप में जन्मे थे। ग्रंथों में उनकी आंखों को कमल की पंखुड़ियों जैसा सुंदर बताया गया है, लेकिन उस शारीरिक सुंदरता के पीछे एक ऐसा खौफनाक, दुनिया को भस्म कर देने वाला क्रोध उबल रहा था जो युद्ध के आखिरी दिनों में अपने सबसे भयंकर रूप में बाहर आया। चलिए अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, चक्रव्यूह व श्राप। युद्ध के 13वें दिन की वो दिल दहिला देने वाली त्रासदी। 7 परतों वाला चक्रव्यूह, ये कोई आम फॉर्मेशन नहीं था, ये एक जिंदा, लगातार घूमता हुआ मौत का भंवर था।
और इसके अंदर कौन गया? मात्र 16 साल का एक लड़का, अभिमन्यु। वो अकेला अंदर गया। उसे व्यू तोड़ना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। उस दिन युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए गए। 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले बच्चे को घेर लिया, और अंत देखिए, वो आखिरी सांस तक सिर्फ एक टूटे हुए रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ता रहा। आज भी ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है, रणभूमि के बाहर एक और खामोश त्रासदी चल रही थी? सहदेव का मौन। सहदेव भविष्य देख सकते थे। उन्हें एक एक पल का पता था, कौन कब मरेगा, कौन जीतेगा, अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ। लेकिन उन पर एक भयानक श्राप था। अगर उन्होंने किसी को भी गलती से भविष्य बता दिया तो उनकी उसी पल मृत्यु हो जाएगी। जरा सोचिए उस मानसिक यातना के बारे में। पूरे 18 दिन अपनों को कटते मरते देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी वो एकदम चुप रहे। अब आते हैं भाग 5 पर, युद्ध के परिणाम और प्रमाण, यानी वो ऐतिहासिक साक्ष्य जो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। जब 18 दिन बाद धूल छटी तो पता है 40 लाख की उस विशाल सेना में से कितने लोग बचे? केवल 10 योद्धा। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 10। पांडव पक्ष से 7 और कौरव पक्ष से 3। बाकी 39,99,990 लोग उस मैदान में मारे गए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता का सर्वनाश था। अब सवाल ये है कि इस घटना ने आज के महाकाव्य का रूप कैसे लिया? महर्षि व्यास का जो मूल ग्रंथ था वो पहले केवल जय कहलाता था, जिसमें सिर्फ जीत की कहानी थी। फिर समय के साथ ये विजय बना। उसके बाद इसमें एक पूरे वंश की कहानी जुड़ी और ये भारत कहलाया। और अंत में जाकर ये 1 लाख श्लोकों वाले दुनिया के सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत में विकसित हुआ। ये सब रातों रात नहीं हुआ था, इसमें सदियां लगी। लेकिन क्या ये सच में हुआ था? देखिए, 2003 में आधुनिक एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर ने इस बात की पुष्टि की कि ग्रंथों में जिस दुर्लभ खगोलीय घटना का जिक्र है, यानी एक के बाद एक लगातार 2 ग्रहण, वो ठीक 367 ईसा पूर्व में वास्तव में हुए थे। और तो और 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में जब खुदाई हुई तो जमीन के नीचे से प्राचीन रथ, योद्धाओं के कंकाल और तांबे की तलवारें मिली। आज पुरातत्व और खगोल विज्ञान दोनों इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि ये युद्ध सच में लड़ा गया था। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 6, एआई और अंतिम संदेश, जहां तकनीक का मिलन होता है गीता के ज्ञान से। कई बार इन प्राचीन वर्णनों को पढ़कर हमारा दिमाग इनकी कल्पना नहीं कर पाता, लेकिन आज एआई की मदद से हम उस 7 परतों वाले घूमते चक्रव्यूह को असल में विजुअलाइज कर सकते हैं। हम ब्रह्मास्त्र के उस भयानक विस्फोट को देख सकते हैं जिसकी चकाचौंध से सूरज भी फीका पड़ गया था। और सबसे खास बात, एआई हमें अर्जुन द्वारा देखे गए उस विराट रूप की एक झलक दिखा सकता है जिसके कण कण में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। आधुनिक तकनीक हमें इस प्राचीन इतिहास को असल में महसूस करने का एक अद्भुत मौका दे रही है। इतने भयंकर युद्ध, महाविनाशकारी अस्त्रों और इतनी बड़ी त्रासदियों के बीच, उस रणभूमि के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा अमर संदेश गूंजा था जो आज भी प्रासंगिक है। उठो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। जो हो चुका है उसका शोक मत करो, और जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस अपना काम करो। भगवत गीता का ये दर्शन हमें उस दुख से बाहर निकालता है जो हमें अंदर से तोड़ देता है और हमें वापस कर्म के रास्ते पे खड़ा करता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल। कहा जाता है कि जो समाज अपने इतिहास को याद नहीं रखता वो खुद इतिहास बन जाता है। महाभारत में ऐसे अनगिनत नजरिए हैं जिन पर बात होनी बाकी है। अगली बार इस महाकाव्य की किस योद्धा की अनकही कहानी को हमें डिकोड करना चाहिए? क्या हमें कर्ण के संघर्ष को समझना चाहिए, अभिमन्यु के अदम्य साहस को, द्रोणाचार्य की उलझनों को, या फिर अश्वत्थामा के उस खौफनाक क्रोध को? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास मरा नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। बस उसे देखने की नजर चाहिए।